छतर सिंह युवा कांग्रेस के नए अध्यक्ष बन गए हैं। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता एवं पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह ने नए अध्यक्ष की ताजपोशी कर सभी कांग्रेस कार्यकर्ता पर युवा कांग्रेस के सभी सदस्यों को बधाई दी। बहुत अच्छी बात है कि युवा कांग्रेस जो है वो कांग्रेस पार्टी का अग्रिम संगठन है और हमेशा प्रदेश के युवाओं के मसले यूथ कांग्रेस के माध्यम से उठाए जाते हैं, उनको सॉल्व किया जाता है। और मैं खुद प्रदेश युवा कांग्रेस का अध्यक्ष रहा हूँ 5 साल, तो मुझे बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस यूथ कांग्रेस के माध्यम से मिला है। और यही मैंने निवेदन युवाओं से किया है कि आप सब एक सकारात्मक भूमिका निभाएं, एक पॉजिटिव तरीके से जो प्रदेश के युवाओं के मसले हैं उनको संगठन में भी उठाएं, सरकार के समक्ष भी उठाएं और कैसे हम उनको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि चैलेंजेस भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत सी समस्याएं हैं, सरकार के समस्याएं हैं, मगर फिर भी हमें कोशिश करनी है। और ख़ास करके जो एम्प्लॉयमेंट एक बड़ा विषय है, उस पर सरकार ने महत्वपूर्ण कदम लिए भी हैं। बहुत सी, जैसे मुख्यमंत्री जी ने भी आज कहा कि कांस्टेबल्स की भर्तियां का प्रोसेस शुरू हो गया है। आपके वन मित्र जो इसमें है, फॉरेस्ट में है, उनकी भर्तियों का प्रोसेस जो है वो हो गया है। और वैसे ही और भी डिपार्टमेंट्स में नौकरियां दी गई है, मगर ये एक निरंतर प्रक्रिया है, उसको और मजबूती से हमें आने वाले समय में पूरा करना है। तो मैं यही शुभकामनाएं देना चाहता हूँ यूथ कांग्रेस को कि वो, उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, और पर्टिकुलरली क्योंकि अभी सरकार में कांग्रेस पार्टी है तो और जिम्मेवारी बढ़ जाती है। तो एक जो है वो सेतु का कार्य संगठन को, यूथ कांग्रेस को करना है, और जो ग्राउंड की परिस्थितियां हैं, ग्राउंड के जो मसले हैं, उनको सही तरीके से जो है वो संगठन के समक्ष भी और सरकार के समक्ष भी उसको रखने की आवश्यकता है। आपने भर्तियों की बात कही, पर नेता प्रतिपक्ष तो ये कह रहे हैं कि जैसे विधानसभा में भर्ती हुई उसमें धांधली हुई, उसकी आपको जांच करवानी चाहिए। देखिए, जो भी उस पर मैं समझता हूँ कि जो स्पीकर है, ऑनरेबल स्पीकर है, उन्होंने बड़े साफ तरीके से इसमें बात रखी है। कुछ तो इसमें हैंडीकैप की सीटें थी, कुछ और इसमें जो सीटें थी, और उसमें कुछ लोगों को रखा गया है। मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, मगर अगर ऐसी कोई भी अनियमितताएं पाई जाती है तो निश्चित तौर से जो विधानसभा के अध्यक्ष है, जिनकी अध्यक्षता में ये सब चीज़ें होती है, तो वो उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। हम चाहते हैं कि मेरिट पे सब चीज़ें हो। और वैसे भी अब जितनी भी भर्तियां होती है, चाहे वो आपके जो है वो विधानसभा में हो रही है, चाहे वो आपकी डिपार्टमेंट्स की हो रही है, उसमें कोई भी स्कोप किसी को फेवर करने का रहता ही नहीं है। ये तो अब मैंडेट है कि सब चीज़ें मेरिट के ऊपर होनी है। और जितना इसमें इंटरव्यू का या जितना इसमें जो है वाइवा का पहले नंबर्स रहते थे, वो चीज़ें अब ख़त्म हो गई है। तो हमने तो नौकरियां दी है, नौकरियां के अपॉर्चुनिटीज़ दी है। अब उसमें कौन आगे आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, ये चीज़ जो है आने वाले समय में देखी जाएगी। मगर मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि मैं व्यक्तिगत रूप से इस विषय में आदरणीय अध्यक्ष विधानसभा से बात करूँगा। और अगर लगता है, अभी मुझे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है क्योंकि हमारे कार्य अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है, मगर फिर भी अगर ऐसा कुछ लगता है कि अगर कोई इसमें अनियमितता हुई है, तो निश्चित तौर से विधानसभा के माननीय अध्यक्ष इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। देखिए, हमारे हिमाचल प्रदेश के युवा ने बहुत ही महत्वपूर्ण रोल हर इलेक्शन में निभाया है। जो उनको जिम्मेवारी दी गई, उस कार्य को इन्होंने बेहतर तरीके से समाज के सामने रखा, अपने क्षेत्रों में जाकर उसका प्रचार किया। आज एक नया अध्यक्ष युवा का बना है छतर सिंह जी, जिनको ये जिम्मेवारी सौंपी गई, और हम उनको बधाई देते हैं, उनकी टीम को बधाई देते हैं कि वो भी इसी मेहनत से, इसी लगन से यूथ कांग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए, युवाओं को जोड़ने के लिए काम करेगी। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी सरकार के जो पिछले 2 सालों में सरकार ने काम किया है, वो उपलब्धियां लोगों तक पहुंचाने का कार्य भी हमारे युवा के लोग करेंगे। तो मैं इनसे ये उम्मीद करती हूँ कि ये लोग इस जोश से और इस लगन से काम करें। आपकी टीम का भी इंतजार है, कब तक आप जो है अपनी नई कार्यकारिणी बनाएंगे और क्या प्रक्रिया चलेगी? हम भी इस कार्य में लगे हैं और शीघ्र हम इस कार्य को पूरा करके अपनी जो हमारी सूची होगी उससे हाईकमांड को अवगत करेंगे, और जो उस पर वो फैसला करते हैं फिर वो फैसला हमें मान्य होगा। कितनी बड़ी टीम आप बनाएंगे, कोई खाका तैयार किया है? कम से कम 100-150 लोग तो उसमें अवश्य होने चाहिए। कईयों को बड़ी जिम्मेवारी दी जाएगी, कई
पार्टी के ब्लॉक के अध्यक्ष भी बनेंगे, जनरल सेक्रेटरीज भी बनेंगे, स्टेट के जो कार्यकारिणी में हम सभी डिस्ट्रिक्ट्स के अध्यक्षों की नियुक्ति करेंगे। तो इस तरीके से ये कार्यकारिणी होगी जिसमें जनरल सेक्रेटरीज होंगे, ब्लॉक के अध्यक्ष होंगे, उनकी कार्यकारिणी होगी। तो कम से कम इतने लोग तो इसमें एडजस्ट अवश्य होने चाहिए, और जो लोग सरकार में एडजस्ट नहीं हो पाए उनको भी हम प्रयास करेंगे ताकि वो भी निराश ना हो। उनको भी हम संगठन में कोई ना कोई जिम्मेवारी देकर कोई काम उनको भी सौंपेंगे ताकि वो संगठन की मजबूती के लिए काम करें।